हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रकृति हमसे कुछ ऐसा करवाती है जो कहीं न कहीं दूसरों के लिए होता है। हो सकता है अपनी फैमिली वालों के लिए हो या और भी किसी के लिए हो सकता है। और जो हम करते हैं हमें उसके बदले में उतना नहीं मिलता है, या फिर जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी नहीं होती है। और इस वजह से कहीं न कहीं हमारा मन दुखी हो जाता है, मन उदास हो जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि भाई एक एक ऐसी बात करता हूँ जो सब लोग रिलेट करेंगे कि आपने किसी को मैसेज किया, बहुत सारा कुछ बताया आपने उसको, ठीक है, कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है, और उसने उधर से लिख दिया ओके। मतलब आपने बहुत कुछ लिखा, उसने उधर से लिख दिया ओके। ये चीज आपको हर्ट कर जाती है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। मतलब तो हमारे जीवन में क्या होता है कि मान लो मैं मेरे परिवार वालों के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने उनके लिए ये कर दिया, मैंने भाई के लिए कर दिया, पिताजी के लिए कर दिया, मम्मी के लिए कर दिया, दुनिया भर के सबके लिए कर दिया। लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वैसा मुझे उधर से मिलता नहीं है। तो मुझे लगता है कि यार देखो, मैं इनके लिए कितना कुछ करता हूँ और इनकी तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलता। लेकिन वास्तविकता यहाँ पे क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर वास्तविकता अगर आप नहीं समझोगे तो आप हर समय दुखी रहोगे इस चीज से। आप जो कुछ भी करते हैं वो वास्तविकता में आप नहीं करते हैं। आपको केवल एक निमित्त बनाया जाता है, किसी के सुख के लिए या फिर हो सकता है किसी के दुख के लिए। किसी का आपने अच्छा किया, इसका आपको निमित्त बनाया, और किसी का बुरा किया, इसका आपको निमित्त बनाया। बुरा करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपका इंटेंशन था। यहाँ पे भी फिर दो चीजें होती है। एक तो आपने इंटेंशनली किसी का बुरा किया, और एक आप करना नहीं चाह रहे थे लेकिन हो गया। आप नहीं करना चाह रहे थे, आप मन दुखाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन वो खुद ही सामने वाला मन दुखा रहा है उसका आपकी किसी बात से। तो यहाँ पे ये उसका प्रारब्ध था जिसका निमित्त आपको बनाया गया, इसका आपका कर्म नहीं बनता है। अगर मैंने इंटेंशनली किसी का मन दुखाया, किसी का मैंने बुरा किया, मन से इंटेंशन थी मेरी कि इसका बुरा करूंगा, वो मेरा कर्म बनता है। लेकिन मेरा कोई इंटेंशन था नहीं, लेकिन हो सकता है मुझसे कुछ ऐसा हो गया जिससे उसका मन दुखी हो गया या उसको नुकसान हो गया। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ईश्वर ने निमित्त बना दिया। बहुत छोटी छोटी बारीकियां होती है कहीं ना कहीं। तो क्या होता है कि अब ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई परिवारों में क्या होता है इसको समझना। मान लो इस इंसान ने, ये इसके परिवार वालों के लिए बहुत कुछ कर रहा है, ये इसके पिताजी के लिए कर रहा है, ये इसके भाई के लिए कर रहा है, ये इसकी बहन के लिए कर रहा है, ये इसकी मम्मी पापा सबके लिए कर रहा है, करता जा रहा है। ये जब तक ये करता जा रहा है तब तक सब चलता जा रहा है, सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, सब आनंदमय है। अब क्या होता है कि इसके जीवन, अच्छा ये नहीं कर रहा है, ये प्रकृति ने इसको निमित्त बना दिया। प्रकृति ने इसको क्या बना दिया? निमित्त बना दिया। क्योंकि इन लोगों के नसीब में जो था वो इनको मिलना था, माध्यम आप बन गए। सब कुछ सही साथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तभी एंट्री होती है इसके जीवन में किसी दूसरे इंसान की। बोले तुम कब तक करते रहोगे इनके लिए, और तुम कर रहे हो, पर इन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया? अब यहां पे कॉन्सेप्ट को समझना। आप जो कर रहे थे वो जरूरी नहीं कि इन्हीं से आपको मिले, हालांकि एक्सपेक्टेशन आपको इनसे होती है, लेकिन प्रकृति का एक नियम है, जो आप दोगे वो लौट के आएगा। अब हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमको लौट के इन्हीं से चाहिए। मैंने अगर पिताजी के लिए किया तो पिताजी को ही मेरे लिए करना पड़ेगा। ये चीज मुझे दुखी कर देती है। अब यहां पे मुझे करना पड़ेगा करने के बाद में सरेंडर, कि मेरा मन था पिताजी के लिए करने का, मैंने कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया। मेरी इच्छा थी भाई के लिए कुछ करने का, मेरी इच्छा थी कि भैया भाई के लिए एक, चलो अभी सोने की अंगूठी भी पहनी रखी है मैंने। अभी हमारे क्या प्रोग्राम था ना, तो उसमें प्रोग्राम में क्या है ना, घर वाले सब निकाल निकाल के दे देते हैं, ये पहन लो, ये देखो एक सोने की, ये भी दे दी मेरे को। अभी खुलवा लेंगे एक दो दिन में, अभी उनको पता नहीं चला है, अभी अभी प्रोग्राम में लग रहे हैं, अभी सब चेन वेन सब है, अभी खुलवा लेंगे अभी, है ना। हाँ, तो मेरी इच्छा हुई कि भाई मैं अंगूठी लेके आऊँ एक भाई के लिए, मेरा मन था, लेके आ गया, मैं दे दी मैंने उसको। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि देखता हूं ये मुझे क्या, ये चीज गड़बड़ कर देगी आपके जीवन में।
क्योंकि ये जो आपको थॉट आया कि मैं अंगूठी लेके आऊं और दूं, तो ये उसका प्रारब्ध था, उसके नसीब की आनी थी। भगवान ने आपको थॉट दिया, आप लेके आए, नेकी कर दरिया में डाल। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो देखो आप कैसे फंस जाएंगे। कोई इंसान आपके जीवन में आया, बोले तू यार तेरे भाई के लिए इतना सब कुछ करता है, इसने क्या किया तेरे लिए? आपने कहा हाँ यार, इसने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया। और तू क्यों कर रहा है सबके लिए? तेने क्या सबके करने का ठेका ले रखा है? हाँ यार, मैं क्यों करूं? और फिर कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो इसकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं होती है इस मामले की कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूं, ये मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे द्वारा प्रकृति करवा रही है। और जब तक मेरे द्वारा प्रकृति ये काम करवाएगी, तब तक प्रकृति मुझे देती भी रहेगी। ये लो भैया, ये लो भैया, आप इनके लिए कर रहे हो, ये लो और दे रहे हैं आपको। आपने इनके लिए 1000 रुपए किए, ये लो 10,000 रुपए आ गए आपके पास। आपने आपने आपकी बहन के लिए 5,000 रुपए की साड़ी करी, ये लो 50,000 रुपए दे रहे हैं आपको। 1-2 मिनट रुक जाओ। अब इस कॉन्सेप्ट को हर कोई नहीं समझ सकता, हर किसी के बस की बात नहीं है। हर इंसान को ये लगता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। और जैसे ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात बता रहा हूं, कई लोग बोलते हैं ऐसा, मतलब कई लोग करते हैं ऐसा। कोई कुछ अच्छा चल रहा होता है किसी के जीवन में, वो व्यक्ति बढ़िया कर रहा होता है, और आके ना उसको बोल देते, बोले तुम क्यों कर रहे हो? और चूंकि इसको समझ कम होती है तो इसको लगता है वास्तव में मैं कर रहा हूं, तो ये इन चीजों को कहीं ना कहीं रोक देता है। कई बार इसकी पत्नी बोल देती है, मान लो तुम क्यों कर रहे हो भाई इनके लिए, तुमको क्या काम? अब ये इन चीजों को रोक देता है। तो जब आपने यहां से रोक दिया, तो यहां से रुकेगा तो प्रकृति से रुकेगा। अब चूंकि आप अगर वहां पहुंचा नहीं रहे हो, तो प्रकृति बोलेगी ठीक है, फिर तो आपको जरूरत नहीं है। अब पहले फायदा ये हो रहा था कि मैं इधर 5 दे रहा था, तो प्रकृति मुझे 50 दे रही थी। जैसे ऊपर सरकार से पैसे आते हैं, तो सरकार से पैसे 1 लाख रुपए आते हैं, है ना। बीच में कोई मान लो होता है और वो थोड़ा सा रख के अपने पास बाकी के पैसे नीचे लगा देता है, तो कुछ ऐसा ही होता है भाई, समझ रहे हो। तो कभी भी ये ईगो नहीं आना चाहिए अपने अंदर कि मैं कर रहा हूं। जिस दिन ये ईगो आपके अंदर आ गया, और ये 95% लोगों के साथ ये होता है, भले उनसे देख लेना, जब तक वो सबके लिए कर रहे थे तब तक उनका भंडार भरा था, और जहां उन्होंने ये सोचा कि यार मैं तो सबके लिए करना बंद कर दूं, मैं तो एक काम करता हूं, मैं और मेरी फैमिली, या मैं बस मेरे को मेरे लिए ही करना है, तो तुरंत कहीं ना कहीं गड़बड़ शुरू हो जाती है। हमेशा याद रखना, आप अगर बांट रहे हैं तो प्रकृति आपको उसी उनके नाम का दे रही है। आज अगर मान लो मैं, मेरे फैमिली में 8 लोग हैं, ठीक है, अब मैं सबके लिए कर रहा हूं, तो प्रकृति दे रही है मुझे। जहां मैंने रोक दिया कि भैया मैं तेरे लिए क्यों करूं, मुझे लग गया मैं कर रहा हूं, लेकिन मुझे तो पक्का पता है कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो भी है मुझसे करवाया जा रहा है ना। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये ईगो, ये जो मैं होता है ना, ये मैं आदमी को रिवर्स में लेके आ जाता है, नीचे ले जाता है। 1 करोड़ की बात है ये, समझ जाओ तो समझ जाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, जो चल रहा है वो चल रहा है। लेकिन मेरे ये बात समझ में आ गई है। मैं जब किसी के लिए कुछ करता हूं ना, मान लो किसी के लिए भी कुछ किया, तो नेकी कर और दरिया में डाल। उस इंसान से एक्सपेक्टेशन मत रखो जिसके लिए आपने किया, क्योंकि उसके लिए करवाया गया, आप उसको आना था वो। मान लो मैंने इस इंसान को एक गिफ्ट दिया, 5,000 रुपए का गिफ्ट दिया इसकी शादी में, इसकी शादी थी, मैंने इसको गिफ्ट दे दिया। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अब देखता हूं मेरे कोई प्रोग्राम होगा, शादी होगा, तो ये मुझे क्या देता है। अब मान लो ये आ ही नहीं पाया आपकी शादी में, दुखी हो गए आप जबरदस्ती, आपने ये गिफ्ट दिया, इसको दरिया में डाल दो। अब हो सकता है आपकी शादी में ये इस 5,000 की जगह कोई दूसरा 10,000 का गिफ्ट दे गया होगा, जिसको आपने कभी नहीं दिया। आप इससे रिलेट नहीं कर पाते हो कभी, आपको तो इसी से चाहिए, इसने तो नहीं दिया ना। बोले भाई साहब वो एक दूसरे भैया आए थे, उन्होंने दिया तो है 10,000 का, जिनको आप जानते भी नहीं हो। बोले उससे मतलब नहीं है, इसने तो नहीं दिया ना। बस यहीं पे आदमी फंसा हुआ है। तो कुल मिला के आप फ्री रहो। अगर कुछ किसी के लिए कुछ कर पा रहे हो तो ईश्वर का धन्यवाद करो। मान लो आप इसके लिए कुछ कर पा रहे हो, करके फ्री हो जाओ। इसके लिए कुछ कर पा रहे हो, और आप ये देखो कि मैं अपनी लाइफ में कितने ज्यादा लोगों के लिए कर पा रहा हूं, और आप देखना उतना ज्यादा आपके पास आएगा भी सही। और जहां आपने लोगों को कट करना शुरू कर दिया, इसके लिए नहीं करूं, इसके लिए नहीं करूं, इसके लिए नहीं करूं, इसके लिए, किसी के लिए नहीं करना, मेरे को मेरे लिए ही करना है,
तो कहीं ना कहीं आपके पास पैसे की भी कमी होने लग जाएगी। और अगर पैसा होगा भी सही तो उसको आप उपयोग नहीं कर पा रहे हो पाओगे, मतलब आपका मन नहीं करेगा उसको कुछ करने का। तो इसीलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं कर रहा हूं, हमेशा ये सोचना कि प्रकृति ने मुझे माध्यम बनाया, कितनी बढ़िया बात है, इसके लिए प्रकृति का धन्यवाद करो। और मेरी तो ये कोशिश रहती है कि यार प्रकृति मुझसे ज्यादा लोगों के लिए करवाए। जैसे कई लोग मुझे, आप में से ही मैं वीडियो बनाता हूँ, कई लोग कमेंट करते हैं सर आपकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो उस चीज को मैं यहाँ नहीं बिठाता हूँ कि देखो मैं नहीं होता तो क्या होता, मैं नहीं होता तो प्रकृति किसी और को चुन लेती। प्रकृति के पास बहुत ऑप्शन है, हम सब खाली खोखे हैं, हम खोखे हैं, घूमते फिर रहे हैं। प्रकृति किसी को भी पकड़ लेगी, है ना। भैया तेरे अंदर ईगो आ गया, तेरे को लग रहा है मैं कर रहा हूँ, रुक जा 2 मिनट, अभी दूसरे को पकड़ लूंगी। क्योंकि इसका एक्सेस जो है, हमारे माइंड का एक्सेस जो है, ये प्रकृति के पास है। तो जब तक आपके अंदर मैं नहीं रहेगा तब तक प्रकृति आपसे करवाएगी, और जहां आपके अंदर मैं आया तो प्रकृति किसी दूसरे को पकड़ लेगी। और ऐसा मैंने प्रैक्टिकल कई लोगों के साथ में देखा है, जिनके वो परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, भाई के लिए कर रहे थे, सबके लिए कर रहे थे। जब तक वो कर रहे थे तब तक सब बढ़िया चल रहा था, सब शांति में और कोई दिक्कत नहीं थी। किसी ने आके उनको सिखाया या उनके मन में आया कि यार मैं इनके लिए क्यों करूं, उन्होंने बंद कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि बढ़िया स्थिति हो गई, और खराब हो गई। पहले जो सुख था, बहुत कुछ अच्छा जीवन था, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया। समझ गए। तो इसीलिए हमेशा याद रखना और ईश्वर से धन्यवाद करना, प्रार्थना करना कि मुझे ऐसा बनाए कि मैं ज्यादा लोगों के लिए कर पाऊं। और आप देखो कि मैं कितने लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूं, इसके लिए आप थैंक यू करो। ये कभी मत सोचना कि मैं कर रहा हूं, आप नहीं कर रहे हैं, आपके थ्रू करवाया जा रहा है, आपको निमित्त बनाया जा रहा है। और जितना आपके अंदर भाव ऐसा होगा कि यार मुझे करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए, तो प्रकृति आपको और ज्यादा काम देगी। जैसे मैंने कहा ना, लोग बोलते हैं आपकी वजह से, मैं, आपकी वजह से नहीं हुई है, उनका प्रारब्ध था कहीं ना कहीं कुछ भी ठीक होने का, और वो प्रकृति ने उन्हें मेरे संपर्क में भेज दिया। तो भेजा तो प्रकृति ने, मैंने तो नहीं बुलाया उनको फोन लगा के, और प्रकृति ने वो काम मुझसे करवा लिया। तो मुझे प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए, या ये सोचें कि मैंने इसके लिए किया लेकिन इसने मेरे को क्या दिया। भाई इसने मेरे वीडियो देखे, ठीक है, और वीडियो देख के इसके लाइफ में चेंज आया, 100 रुपये दे देता, है ना। ये नहीं विचार आना चाहिए। ये बच्चे विचार आना चाहिए कि यार चलो कम से कम आज मुझे निमित्त बना के प्रकृति ने इसका काम करवाया। ध्यान उधर दो, प्रकृति की तरफ, उस आदमी की तरफ नहीं जाएंगे, इससे मेरे को क्या मिलेगा। आप अगर परिवार के लिए कुछ कर रहे हो तो प्रकृति का थैंक यू करो कि यार मुझे चुना। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मान लो एक परिवार में 10 लोग हैं और ये अकेला कर रहा है 10 के लिए, और आप ये परेशान रहते हैं मैं किसके लिए करूं। मान लो प्रकृति आपकी जगह किसी आपके परिवार में दूसरे को चुन लेती, फिर क्या कर लेते आप। आपको चुना है, ये बड़ी बात है ना। तो इसीलिए प्रकृति का धन्यवाद करो। तो समझ में आया है कि आप किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं, आपसे करवा लिया जाता है। बस आपको ये लगता है कि मैं कर रहा हूं, ईगो आ जाता है, फिर ईगो आदमी को नीचे लेता है। वीडियो आज काफी दिनों में बना है क्योंकि अभी हमारे घर में प्रोग्राम चल रहा था, है ना। तो प्रोग्राम के फोटोज वगैरह मैं करूंगा आपके साथ शेयर, देखना यूट्यूब पे पोस्ट वोस्ट, एक आध फोटो जो भी होगा। क्योंकि कई लोग मुझे वो कमेंट भी कर रहे थे, सर कहाँ थे इतने दिन तक, कौन सा प्रोग्राम था। तो मैं करूँगा, आप देखिएगा। और इसके अलावा अभी जो हमारा 21 डेज वाला नया कोर्स है अप्रैल वाला, वो 15 तारीख से शुरू करेंगे, ठीक है, 15 अप्रैल से। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।